मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विशिष्ट अतिथि, योगियों भाई, विद्वज्जनों, देवियों और सज्जनों, आज जैसा कि अभी कहा गया कि मैं पुस्तक के बारे में बतलाऊं, मैं पुस्तक के बारे में तो हमारे विद्वज्जन बताएंगे, मैं पुस्तक के बनाने की प्रक्रिया के बारे में बतलाऊंगा। हमारे समक्ष आज दो पुस्तकें हैं और ये दोनों अलग अलग विषय दिखते हैं देखने में, पर ये है नहीं। ये वास्तव में हमारी महान भारतीय सभ्यता की दो परस्पर पूरक यात्राएं हैं। एक यात्रा जिसमें हम उन वीरों वीरांगनाओं को और राष्ट्र निर्माताओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनेशन या जहां हमको पहुंचना है वो वही है, और दूसरे रास्ते से हम अपने ऋषि गुरु परंपरा के थ्रू जाते हैं और संस्कृति को अपनाते हुए सुसंस्कृत परिवार का और समाज का निर्माण करते हैं। जब हमने अखंड भारत के रक्षा पर कार्य शुरू किया, प्रभात जी क्षमा कीजिएगा, हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अदरवाइज वो डिफेंडर्स ऑफ अखंड भारत। और इस पर हम जब इसके ऊपर काम कर रहे थे तो हमको ये लगा कि हमने इसमें 5000 साल का इतिहास समेट लिया, पर वास्तव में हम इतिहास को लिखना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे। हमने हमेशा से सुन रखा है कि कुछ बात है कि मिटती नहीं है हस्ती हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो इसका आंसर क्यों हमारी हस्ती बनी हुई है, इसको ढूंढ रहे हैं। और इसको ढूंढने में हमको ये समझ में आया कि क्या केवल सेनाओं के कारण ऐसा हुआ या केवल साम्राज्यों के कारण ऐसा हुआ कि हमारी संस्कृति बची रही, सिविलाइजेशन बची रही, या इसके पीछे और कोई गहरा कारण था। हमने जितना उसके ऊपर अध्ययन करते गए, ये एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर हम सिर्फ राजपुराणों तक या किसी व्यक्ति विशेष तक या किसी एक वॉरियर्स के ऊपर बात करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो हमको पूरा उत्तर उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वजह थी ही नहीं पूरी, आधी वजह थी। तो इस पॉइंट पर हमारे थॉट्स आए कि कुछ और रीज़न है, उसको ढूंढना चाहिए। आगे जब काम करते हुए आए कि हमारी संस्कृति बची कैसी, तो हम दूसरी पुस्तक आई हमारे विचार में कि संस्कारों की वजह से हम बचे रहे। क्या होता है कि जब हमने देखा कि बहुत सी सभ्यताएं पूरी तरह से मिट गई, पर हम बने रहे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमको संस्कार दिए। अब संस्कार एक बहुत सुनियोजित तरीके से दिए, और जब हमने 16 संस्कार की पुस्तक के लिए विचार किया, दोनों ने विचार किया उस पर और उसकी रूपरेखा बनाई, फिर बाकी काम सब शिवा जी ने किया, उन्होंने लिखा। इसमें ये बात समझ में आई कि आज की जब हम परिस्थितियों में देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि समाज में क्या हो रहा है। समाज में अक्सर देखने को मिलता है कि हम इसको एक कर्मकांड समझ कर लेते हैं, पर उसके बारे में समझते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। तो जो हमने उसकी रूपरेखा बनाई पुस्तक की, उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा कि पहले हम उसके बारे में ये समझें कि क्यों किया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारे के सारे 16 संस्कार होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास हो, और एक संस्कारी व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, और वही व्यक्ति
अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण कर सकें। हमारा राष्ट्र माना हुआ अच्छा राष्ट्र इसीलिए है कि हमने उन संस्कारों को नहीं छोड़ा और हमारी सभ्यता भी इसीलिए बची रही, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदलती रही, राज्य बदलते रहे, पर जो संस्कृति हमारी थी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो नहीं बदली, उसी में पूरे समाज से जुड़े हुए।